नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन कम आते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की प्रकृति को आप पहले से तय नहीं कर सकते कि किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, ये आयोग पर पूरी तरीके से डिपेंड होता है कि कौन सा सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसलिए हमें इस फेर में नहीं पढ़ना है कि इस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से। मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं मध्यकालीन भारत में जिनको प्रत्येक स्टूडेंट को बार बार पढ़ना चाहिए। जैसा कि भारत में विदेशी आक्रमण की अगर बात की जाए तो हम ध्यान देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 में अरबी आक्रमण हुआ था। उस समय भारत का शासक दाहिर था। कौन था? दाहिर। इसका जो भारत पर आक्रमण करने का पूरा उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना और अरब राज्य का विस्तार करना। ये यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। और सिंध में जो उसमें शासक थे वो मैंने बताया आपको, दाहिर थे। कौन थे? दाहिर। अब इसने जब यहाँ पर आया तो कुछ सिक्के चलाए थे। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इसने दिरहम सिक्का चलाया था और खजूर की खेती और ऊँट पालना, ये इसके यहाँ पर प्रभाव दिखते हैं। फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं, प्रथम बार सिंध वासियों से जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फारसी ग्रंथ चशनामा अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी, चशनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो ये ध्यान रखने लायक चीज़ें हैं। इसके जब वो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, इसके बाद जो उसके परिणाम हुए थे वो क्या हुए थे? बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। हमको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जो चरक संहिता व पंचतंत्र ग्रंथों का अनुवाद करवाया गया था, यानी कि फारसी भाषा में। अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत का व खंड खाद को लेकर बगदाद गए थे। उन्होंने दो किताबें थीं, जो ब्रह्मगुप्त की किताब थी ब्रह्म सिद्धांत का, और एक किताब थी खंड खाद। इनको लेकर वो बगदाद चले गए थे। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों को इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना की, जिससे सबसे प्रमुख पुस्तक है अल फाजरी की किताब उल जिज। ये इम्पॉर्टेंट है। अब पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था। पंचतंत्र जो किताब है उसका अनुवाद किया गया था कलिला बद्दिमना, कलिला बादिमना के नाम से। फिर जब वो भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था तो आपको ध्यान रखना कि तुर्की आक्रमण जब हुए थे तो उनका क्या उद्देश्य था? उनका मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य था। क्या था? मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य। तुर्क चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं के निवास करने वाली एक बर्बर जनजाति थी जिनको हम तुर्क कहते हैं। दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले अलप्तगीन, यानी कि तुर्क आक्रमण ने सबसे पहला आक्रमण किया था वो अलप्तगीन के द्वारा हुआ था। ये गजनी साम्राज्य का यामनी वंश का संस्थापक था। गजनी साम्राज्य के यामनी वंश का संस्थापक था। इसके बाद अलप्तगीन का एक दास था जिसको हम कहते हैं सुगप्तगीन। इसने शासन किया था भारत में। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुगुप्तगीन ने किया था। ये हमें ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। फिर अगला शासक आता है महमूद गजनवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें A to Z पता होना चाहिए। सुगुप्तगीन का पुत्र 997 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा, जिसको हम महमूद गजनवी कहते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उस समय भीमसेन प्रथम के समय महमूद गजनवी ने 1025-26 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं, हमको इनको हल्के में नहीं लेना है। फिर सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम तुर्क शासक था। इसका उद्देश्य था धन को लूटना और एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके समय में ही विद्याधर अकेला एक ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों को सफलतापूर्वक विद्रोह किया था, यानी कि उसने हार नहीं मानी थी। दोस्तों, हमको यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर हम देखते हैं कि महमूद गजनवी ने पंजाब के हिंदू शासी, यानी कि हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को बहिंद की प्रथम लड़ाई में 1001 में पराजित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहिंद की द्वितीय लड़ाई में आनंदपाल को उसने हराया। उसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ नगरों को ध्वस्त किया था। ये इसके बारे में बताया जाता है। फिर हमको ध्यान रखना है गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में आगरा के निकट भेरा का जो दुर्ग था उसका था। गजनवी के साथ अरबी लेखक अलवर्नी
भारत आया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था अलवर्नी। ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कहीं पर। महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि राज के कवि थे इनके फिरदौसी, फारसी भाषा के संस्थापक थे, शाहनामा इन्होंने लिखी थी। दूसरे इनके जो कवि थे वो थे अलवर्नी, इन्होंने लिखी थी किताब उल हिंद, तहकीक हिंद, ये इनके दो नाम मिलते हैं। फिर इनके तीसरे जो कवि थे वो थे बैवाही, ये इतिहासकार थे, इन्होंने लिखी अलवी तारीख सुगुप्तगीन, अलवी तारीख सुगुप्तगीन इम्पॉर्टेंट है। और फिर महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर कलमा लिखवाया था। हिंदू देवी सरस्वती की आकृति युक्त इन्होंने सिक्के चलाए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि वह शिक्षित और सुशब्द था, विद्वानों का और कलाकारों का वो सम्मान करता था। उसका दरबारी कवि जो थे इतिहासकार उतवी था, उसने किताबुल यामनी अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों हमें महमूद गजनवी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। फिर हम देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि इसका वंश था ससवानी वंश था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गौरी का भारत पर आक्रमण का जो उद्देश्य था वो था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। इनका लूटपाट नहीं था, इनका था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में भीम द्वितीय के शासनकाल में किया था। किनके? भीम द्वितीय के शासनकाल में किया था। भीम द्वितीय ने ही उसे बंदी बना लिया और गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी, यानी कि भीम द्वितीय ने इसको क्या करा, बंदी बना लिया। फिर मोहम्मद गौरी वर्षित पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, गौरी इसमें पराजित हुआ था। फिर द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, मोहम्मद गौरी वर्षित पृथ्वीराज, जो कि 92 में हुआ था, इसमें भी गौरी विजय हो गया था, तो हमको ध्यान रखना है। फिर चंद्रावल का युद्ध हुआ था 1194 में, जो कि गौरी वर्सेस जयचंद, इसमें भी गौरी की विजय हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमको मोहम्मद गौरी के बारे में भी अच्छे से याद रखना है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक अगर संस्थापक देखा जाए तो मोहम्मद गौरी ही था। दोस्तों में ध्यान रखना है कि कन्नौज विजय के पश्चात इसने क्या करा था, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति और एक तरफ कलमा खुदवाया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि में इसने मोहम्मद बिन शाम अंकित करवाया था। अगले हम देखते हैं इनके बारे में कि मोहम्मद गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे उनको नष्ट करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहा था। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर ये वापस चला गया था। दोस्तों तो प्रोफेसर हबीब हैं, इसके बारे में कहते हैं कि तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः यहाँ पर भारत में शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी है। फिर एक राजा हुए थे भोज। भोज के बारे में हमको याद रखना है कि 1010 से लेकर 1060 तक इनका जो कार्यकाल रहा था। तो भोज अपनी बुद्धता के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, इनको कविराज की उपाधि दी गई थी। इसने विविध विषयों के जैसे चिकित्सा शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, व्याकरण है, स्थापत्य आदि विषयों पर 20 पुस्तकें लिखी थी। तो भोज के बारे में हमें इस तरीके से थोड़ा मोड़ा याद रखना है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के बाद अगला जो शासक आता है उसको देखते हैं। फिर हम आ जाती है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं जिनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाता है गुलाम वंश। अब गुलाम वंश को जब देखते हैं तो गुलाम वंश के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बहुत लंबा इनका शासनकाल था, 320 से लेकर 320 तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। फिर अगली बात है कि सबसे पहले गुलाम वंश का जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों में ध्यान रखना है, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, यानी कि चंद्रमा का देवता। इसने ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि इसका जो कार्यकाल था वो 1206 से लेकर 1210 यानी कि 4 साल के आसपास ये इसने शासन करा था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कुरान पढ़ना इसने सीख लिया था, इसलिए इसे कुरान खां का एक प्रसिद्ध खिताब दिया गया था कुरान खां का। खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का इसने साथ दिया था। खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का इसने साथ दिया। दोस्तों दानशीलता के कारण हम इसको लाख बख्श व पील बख्श, यानी कि इसने ये हाथियों का भी दान दिया था, तो इसलिए पील बख्श भी कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने ही प्रारंभ करवाया था और कुतुब मीनार को अंतिम रूप में पूरा करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश
कुब्बत उल इस्लाम पृथ्वीराज थर्ड के राय पिथौरा जो किला है उसको मतलब ध्वस्त करके वहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों दिल्ली में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर इन्होंने करवाया था। लाहौर में चौकान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से हमको ये ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ठीक तरीके से। फिर दूसरी मतलब शासक आता वो था आराम शाह। ऐबक की मृत्यु अचानक हो जाने के बाद उसका पुत्र को सुल्तान बना दिया गया था। अब इसको आराम शाह को इल्तुतमिश ने पराजित कर दिया था। फिर इसके बाद इल्तुतमिश का कार्यकाल शुरू हो जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब शासक है। दोस्तों हमें याद रखना है कि इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी, और दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक अगर संस्थापक देखा जाए तो इल्तुतमिश ही था। भारत में तुर्की शासन का भी वास्तविक संस्थापक कौन था, इसी को माना जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुतुब मीनार को इसने पूरा करवाया था, और इफ्ता जो व्यवस्था थी इन्होंने शुरुआत करवाई थी, और इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन करवाया था। तो हमें यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके सिक्कों पर शिव व नंदी की आकृति तथा चौहान घुड़सवार अंकित थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिव और नंदी की आकृति किसके मतलब सिक्कों पे थी, तो वो इल्तुतमिश के सिक्कों पे थी। फिर दोस्तों में ध्यान रखना है कि बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला शासक था, जिसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त करी थी शासक की। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा था, दल चालीसा का गठन किया था, जो कि इनके राज कार्य में मतलब सहयोग करते थे। और गुम्बद निर्माण का पिता भी इनको कहा गया। क्या किसका पिता कहा गया, गुम्बद निर्माण सबसे पहले इल्तुतमिश काल में ही शुरुआत हुई थी। फिर दोस्तों में ध्यान रखना है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही थे। फिर इनके शासनकाल में न्याय चाहने वाला जो व्यक्ति था वो लाल वस्त्र धारण करके आता था। तो इनके बारे में ये मोटा मोटी चीज़ें जानकारी है दोस्तों। फिर हम बात पढ़ते हैं, फिर हम अगला शासक पढ़ते हैं गियासुद्दीन बलबन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो नीति थी सीधे पूछा जाता है, लाहौर रक्त की नीति कौन लेके आया था, तो वो बलबन ले आए थे। और बलबन के बारे में एक बात और कही जाती है जो सबसे ज़्यादा मुख्य है। इन्होंने दैवीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा है कि राजा देवता के समान है, यानी कि राजा का स्थान भगवान मतलब उसके गॉड के बाद दूसरे नंबर पर मतलब राजा ही है। राजा गॉड का प्रतिनिधित्व करता है सीधे। तो आपको ध्यान रखना है दैवीय राजत्व का सिद्धांत। और इन्होंने क्या करा था, जो दल चालीसा गठन करा था इल्तुतमिश ने, उसका विघटन करवा दिया था। और स्वयं नियामत खुदाई यानी जिले इलाही इन्होंने स्वयं को लिए कहा था, नियामत खुदाई और जिले इलाही। दोस्तों पारसी त्यौहार अब नवरोज की शुरुआत बलबन ने करवाई थी। बहुत बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। और फारसी परंपरा सिजदा व घुटने के बल बैठकर सुल्तान के आगे झुकना, ये सजदा प्रथा होती है। दूसरी इन्होंने प्रथा शुरुआत करवाई थी पावोस का मतलब होता है पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। ये दोनों सजदा और पावोस प्रथा बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर वित्त विभाग, इन्होंने एक वित्त विभाग बनवाया था जिसको उन्होंने दीवान विजारत यानी कि सैन्य विभाग की भी स्थापना करवाई थी, अलग से नए सैन्य विभाग की। और इन्होंने तत्पर सेना का गठन किया था, जो सेना हर समय इमरजेंसी के लिए मतलब तत्पर सेना, हर समय तैयार रहने वाली सेना का गठन करने की प्रथा इन्हीं ने शुरुआत करवाई थी। बिना भेदभाव के ये न्याय प्रदान करते थे। इनके बारे में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित था। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन इनके दरबारी कवि थे। ये हमको ध्यान रखना है बलबन के बारे में। और उसी समय बलबन के बाद हम देखते हैं कि कुछ महिला शासका होती हैं, जो कभी क्वेश्चन आता है। तो हमको ध्यान रखना है कि जब हम देखते हैं कि दिल्ली डायनेस्टी में तो रजिया सुल्तान का शासन एक महिला मात्र थी, रजिया सुल्तान के बारे में। फिर हम देखते हैं कि रानी रुद्रमा ये काकतीय वंश की थी। इनके से क्वेश्चन आता है तो इधर हमें रखना है वंश और इधर रखना है कि महिलाएं किस किस वंश थीं। तो दोस्तों ये हमें ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी, रानी रुद्रमा एक काकतीय वंश की थी, और मरदूम जहाँ ये बहमनी वंश की थी, रानी दुर्गावती गोंड वंश की थी। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। चांद बीबी सुल्तान ये आदिल शाही वंश की थी। तो ये कभी मिलाने के लिए आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर लिया दोस्तों अपने नोट्स में। फिर हम अगले देखते हैं कि अगले शासक को अलाउद्दीन खिलजी। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इनको हमें ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने भिलना पर आक्रमण कर मतलब अतुल संपत्ति प्राप्त की थी। 1294 में देवगिरी पर आक्रमण कर अलाउद्दीन खिलजी
दिल्ली का पहला शासक था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। इन्होंने 1294 में देवगिरी पर आक्रमण किया था और अलाउद्दीन ही दिल्ली का पहला शासक था जिसने धर्म पर राज्य, बलवान देवी सिद्धांत पर बात करते थे, इन्होंने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। ये हमको मतलब रिलेट करके चीज़ें पढ़नी है। फिर दोस्तों हम देखते हैं राजत्व का सिद्धांत। इन्होंने, उनका देवदत्त का सिद्धांत था, इनका था राजत्व का सिद्धांत। इन्होंने दान की भूमि, जो भूमि थी उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। दान दी गई भूमि को कर दिया था, खालसा मतलब होता है सरकारी भूमि में बदल दिया था। अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। शराब, भांग, जुआ, इस पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। और जो अमीर सरदार थे वो पार्टी वार्टी करते थे या समारोह पर, इन्होंने पूरा प्रतिबंध लगा दिया था। तो इनके बारे में हमको अच्छे से याद रखना है। फिर दोस्तों हम पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन एक महान सेनापति, अलाउद्दीन का एक महान सेनापति था मलिक गाफूर। गुजरात विजय के दौरान नुसरत जहां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। उसे 1000 दिनारी कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर इनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो हमको ध्यान रखना है अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके कार्य थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत में किसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, वो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। इन्होंने स्वतंत्र राजस्व एकत्र करने के लिए मुफ्त खराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाजार की कीमत प्रणाली को बहुत अच्छे से इन्होंने मतलब लागू करवाया था। आयात निर्यात नियंत्रण करवाया था। भूमि पर माप के आधार पर लगान की व्यवस्था इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब अप्लाई की थी। नाप तोल की कठोर प्रणाली इनके समय में थी, कोई भी कम नहीं तोल सकता था। तो इनके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो हसन देहलवी, इनको हमें ध्यान रखना है। दोस्तों अगले एक बात कही गई है इनके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी एक नवीन धर्म चलाना चाहते थे किंतु असफल रहे। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र के प्रति, एक शासक थे रामचंद्र देवगिरी के, उनके प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार किया तथा उन्हें राय रायन की उपाधि देकर और 6 माह पश्चात 1 लाख मतलब वो सोने के टका देकर नवसारी का जिला राज्य ने सौंप दिया था। तो इनके बारे में ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि देवगिरी के राजा जो रामचंद्र थे उनके बारे में इन्होंने इस तरीके से व्यवहार किया। इनके समय में 2 कर थे, एक घरी घर था, एक चरी घर था। दूसरे, इन्होंने घोड़ों की दागने की प्रथा शुरुआत की थी जो बाद में भी लागू रही थी और शासकों के द्वारा। तो सबसे पहले का तो घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिक हुलिया, यानी कि सैनिक कैसा हुलिया रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे नहीं रखेंगे, उनकी हुलिया की गाना बनावट होगी जिसके बारे में उनको अच्छे से पहचाना जा सके। तो इनके बारे में यहाँ से हमें ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। फिर हमें अगला शासक पढ़ना है गयासुद्दीन तुगलक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मध्यकालीन भारत में। इनका शासन 1320 से लेकर 1325 तक ईस्वी तक रहा था। तो ये तुर्क मुसलमान था और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी माता हिंदू जाट थी और इन्होंने ही, गयासुद्दीन तुगलक ने 29 अवसरों पर मंगोलों को पराजित किया था। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा मंगोलों को किसने पराजित किया था? वो वो गयासुद्दीन तुगलक ने करा था। तो ये हमको ध्यान रखना है। इन्होंने अपने लिए एक उपाधि भी धारण की थी जिसको हम कहते हैं मलिक उज गाजी, ये उपाधि थी। फिर दोस्तों याद रखना है कि अमीरों को भूमि वितरण की इन्होंने क्या करी थी? अमीरों को भूमि वितरण की थी। अलाउद्दीन द्वारा जारी घोड़े दागने, जो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागने की प्रथा जो बनाई थी उसको इन्होंने अगले जारी रखा था और चेहरा प्रथा को भी और प्रभावी बनाया था। नहरों का निर्माण, हमें ध्यान रखना है कि नहरों का निर्माण सबसे पहले मतलब गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ही किया गया था। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डाक व्यवस्था, सबसे अच्छी व्यवस्था थी इनके समय में। अकाल संहिता का निर्माण, यानी कि जो अकाल पढ़ते हैं एक संहिता बनाई थी, उनका इन्होंने निर्माण किया था। निजामुद्दीन औलिया से इनके अच्छे संबंध नहीं थे। अभी जो अपने इनको सुना होगा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, निजामुद्दीन औलिया के बारे में उन्होंने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने इनके बारे में कहा था। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। और दिल्ली आते हुए रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर नस्ल एवं बटाई प्रथा का उन्होंने प्रचलन कराया था। नस्ल और बटाई प्रथा ये उस समय की प्रथा थी। दोस्तों हमें याद रखना है कि बरनी कहते हैं कि तुगलक शाह के न्याय में गयासुद्दीन तुगलक ऐसा न्याय करते थे कि उनके राज्य में भेड़िए की भी हिम्मत नहीं थी कि वो भेड़ का शिकार कर सके। तो न्याय व्यवस्था इनके समय में बहुत ही अच्छी थी दोस्तों। अब फिर हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका मूल नाम था जौना खां और 1325 से लेकर 1357 तक इन्होंने शासन किया था।
और हमें ध्यान रखना है कि इब्ने बतूता को काजी नियुक्त करा था इन्हीं ने, और इब्ने बतूता ने रिहला नामक एक किताब लिखी थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य, वो मतलब पहले तो मतलब बलबन को हम देखते हैं दैवी सिद्धांत, जब हम गियासुद्दीन तुगलक को पढ़ते हैं तो उनमें और इन्होंने और सुधार किया था। फिर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था धर्मनिरपेक्ष, यानी कोई धर्म, यहाँ इनका धर्म नहीं होगा, इनका मतलब समान व्यक्ति के लिए समान व्यवहार, ठीक है, हर व्यक्ति के लिए एक जैसा व्यवहार। तो दीवाने कोई इनके अधीन कृषि विभाग था। सीधे सीधे पूछा जाता है कि दीवाने कोई क्या था, तो ये कृषि विभाग था। अब इनके द्वारा कुछ कार्य किए गए थे जो असफल हुए थे, इसीलिए इनके लिए मतलब वो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे असफल शासक के मतलब रूप में जाना जाता है। ये सबसे योग्य और शिक्षित शासक थे, मगर इनकी कुछ योजनाएं थी जो असफल हुई थी, इसके बारे में उनसे बार बार क्वेश्चन दोस्तों आते हैं। मतलब अब इनके जो सबसे पहले उन्होंने क्या करा था कि दुआब में कर वृद्धि की थी, और उसी समय दुआब में सूखा पड़ गया था, इसलिए इनका ये भी योजना रखी की रखी रह गई। राजधानी में उन्होंने परिवर्तन करवाया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको वहाँ के जो मतलब लोग थे वो ऐसी चिट्ठी लिखते थे, तो उन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बना ली थी। तो दोस्तों हमें यह याद रखना है कि राजधानी परिवर्तन, तो ये भी मतलब इनका असफल रहा था। फिर सांकेतिक मुद्रा इन्होंने चलाई थी, चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के। बहुत अधिक मतलब संख्या में लोगों ने नकली वो मतलब वो मुद्रा छाप ली थी, जिससे इनके खजाने में बहुत ज़्यादा बोझ पड़ गया था। तो ये भी इनका मतलब असफल मतलब कार्य रहा था। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि खुरासान अभियान था और कराची अभियान। तो इस तरीके से इनके जो किए गए कार्य थे, इनका क्रम लगवाने के लिए आता है, तो हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से दोस्तों ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि मोरक्को यात्री इब्ने बतूता इन्हीं के समय भारत आया था, और इनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो कि हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था, और उसने गैर तुर्की और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। दोस्तों में ध्यान रखना है कि इसके कारण बर्नी ने इसकी कटु आलोचना की थी, और इसके बारे में छिछोड़ा कहा था, माली कहा था, जुलाहा कहा था, नाई कहा था, और रसोईया कहा था। तो इनका जो एटीट्यूड था वो मतलब सबके प्रति एक जैसा था। फिर हम पढ़ते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुगलक वंश में। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये चचेरे भाई थे, और इन्होंने, इनके बारे में कहा जाता है कि मध्यकालीन भारत अर्थात सल्तनत काल का इनको अकबर कहा जाता है। इनकी आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार के कारण इनको अकबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यकालीन का अकबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह उदार शासक था, उसे इस्लामिक राज्य की स्थापना की। इसने क्या करा था? इस्लामिक राज्य की स्थापना की थी, मगर इनका जो एटीट्यूड था वो बहुत ही लिबरल यानी कि उदार था, और इसने हिंदुओं को जिम्मी की संज्ञा दी थी। हिंदुओं के लिए क्या कहा था? जिम्मी। कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको यहाँ पर बहुत अच्छे ध्यान रखना है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था इन्होंने। फारसी भाषा में तुफहत ये फिरोज शाही की रचना की थी। दोस्तों फिरोज शाह से संबंधित कुछ कर हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है। खराज, ये भूमि कर था। क्या था? ये भूमि कर। जक़ात, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, और जजिया ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। ये एक था सुगस, ये युद्ध में लूटा, यानी खुमस ये क्या था? ये युद्ध में लूटा हुआ जो धन होता था या माल होता था, उसको हम क्या कहते हैं? खोगस। अशोक के स्तंभ को, जो कि मेरठ में था, उसको ये लेके आए थे दिल्ली। ये हमको ध्यान रखना है। सिंचाई की सुविधा के लिए 5 नहरों का निर्माण करवाया था। जौनपुर की स्थापना करवाई थी। जगन्नाथ मंदिर को लूटकर मूर्ति को समुद्र में फुका दिया था इन्होंने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनः निर्माण करवाया था। तो ये इनके बारे में है। दासों के लिए इन्होंने बहुत काम करा था। दीवाने बंदगान की स्थापना करवाई थी, क्योंकि इनके समय में दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 1,80,000 के आसपास दास थे। फिर दीवाने खैरात का मतलब है कि दान विभाग, यानी कि दान देने के लिए इन्होंने एक दान विभाग की स्थापना करवा दी थी। दोस्तों में ध्यान रखना है, दीवाने दारुल सफ़ा, यानी कि एक निःशुल्क चिकित्सालय की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। मैरिज ब्यूरो एवं रोजगार कार्यालय की स्थापना इनके द्वारा कराई गई थी। और 300 नगरों की स्थापना, 1200 फलों के बाग लगवाए गए थे। अनुवाद विभाग की भी स्थापना करवाई गई थी। इनके द्वारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य करवाए गए थे। बर्नी कहते हैं तारीख फिरोज शाही एवं फतवा जहाजारी नामक पुस्तकें लिखी गई थी। उसी समय बर्नी द्वारा क्या लिखी गई थी? बर्नी द्वारा फिरोज शाही एवं फतवा जहाजारी नामक पुस्तकें लिखी गई थी। दोस्तों हमें याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक सैनिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से पूरी तरह असफल थे। सैनिक व्यवस्था इनके सबसे ज़्यादा चरमराई हुई थी, यानी कि असफल थे सैनिक व्यवस्था में। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक ही थे, जिन्होंने राज्य से मतलब
राजकीय कोष से हज की यात्रा का मतलब वो व्यवस्था करवाई थी। फरिश्ता के अनुसार कहा गया है कि 40 मस्जिदें, 30 विश्वविद्यालय, 20 महल, 100 सराहें, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नान गृह और 10 स्तंभ, 150 पुलों का निर्माण इन्होंने करवाया था। इनके बारे में पूछा जाता है कि 5 नहरें इन्होंने खुदवाई थी यमुना नदी के पानी हिसार तक लाने के लिए, और सतलज से घग्गर तक 96 किलोमीटर की एक नहर थी। सिरमौर की पहाड़ियों से हाँसी तक के लिए नहर खुदवाई थी। घग्गर नदी से फिरोजाबाद और यमुना नदी से फिरोजाबाद। तो इनके बारे में हमें मतलब ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। फिर देखते हैं कि हम संतनकालीन जब वो व्यवस्था थी तो उस समय का प्रशासन किस तरीके का था। तो हमको ध्यान देना है कि कुछ चीज़ें, अब वो एग्जाम में अगर इस तरीके से पूछेगा तो हमें ध्यान रखना है कि राज्य पर धर्म का प्रभाव था, यानी कि धर्म डोमिनेंट था राज्य पर। तुर्की राजत्व का सिद्धांत, यानी कि राजत्व का सिद्धांत क्या था? तुर्की। अफगानों का राजत्व का सिद्धांत, यानी कि अफगान का भी राजत्व सिद्धांत था। खलीफा और सुल्तान बहुत ज़्यादा रोल अदा करते थे। और जो उनकी व्यवस्था थी संतुलनकालीन केंद्रीय व्यवस्था थी, वो वजीर, प्रधानमंत्री को वजीर कहा गया था, व वित्त मंत्री, और दीवान रसातल कहा गया था। विदेशी मामलों से संबंधित जो देखते थे उनको हमने कहा था दीवान रसातल। सद्र उल सुदूर, ये जो व्यवस्था करी गई थी ये करी गई थी इस्लामी न्याय मंत्री के द्वारा। और दीवान ईसा शाही सचिवालय होता था। दीवान अर्ज रक्षा मंत्री को कहते थे। और काजी उल कुजात ये न्याय मंत्री थे दोस्तों। फिर आता है अगला मतलब शासक आते हैं लोदी, यानी कि लोदी वंश आता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि सिकंदर लोदी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। और इनका वास्तविक नाम था निजाम खां। मूल नाम निजाम खां, सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली पर इन्होंने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गजे सिकंदरी नामक पैमाना इन्होंने चलाया था। गजे सिकंदरी सीधे सीधे पूछा जाता है किसने चलाया था तो सिकंदर लोदी के द्वारा चलाया गया था। 1504 में आगरा नगर की स्थापना करके इसको अपनी राजधानी बनाया गया था। और सिकंदर लोदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कविताएं लिखते थे गुलरुखी उपनाम से। किस नाम से लिखते थे? गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखते थे। कुतुब मीनार की इन्होंने मरम्मत करवाई थी दोस्तों। इन्होंने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की शुरुआत की थी। और इसने मुहर्रम पर ताजिए निकालना बंद कर दिए थे। और तथा पीरों तथा संतों की मज़ारों पर स्त्रियों के जानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों हमें याद रखना है कि इनके एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया था जिसका नाम फिरंगे सिकंदरी रखा गया था। दिल्ली की गद्दी पर अफगानों शासकों का, अगर दिल्ली की गद्दी पर देखा जाए तो अफगान शासक कौन कौन बैठे थे तो उनका क्रम पूछा जाता है तो हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले बहलोल खान लोदी थे, इसके बाद सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। ये क्रम है, तीनों का हमें क्रम याद रखना है जिससे अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको सही कर सकें। फिर हम दोस्तों पढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे कभी कभी क्वेश्चन इसको इन डायनेस्टी को क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और आर्विडो वंश। हमें याद रखना है कि संगम वंश सबसे पहले आया था, सालुब वंश आया था, तुलुब वंश आया था, फिर आर्विडो वंश। ये क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से ऐसे पूछ लिया जाता है। अब संगम वंश में हम देखते हैं कि सबसे पहला जो शासक आता है वो आता है हरिहर। दोस्तों याद रखना है इनकी राजधानी थी, पहली राजधानी थी अनंगेंडी अनेमगोंडी, और दूसरी राजधानी थी इनकी विजयनगर। और वर्तमान में विजयनगर की राजधानी कहाँ है? हम्पी। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। हरिहर ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया था। उसने काकतीय राज व्यवस्था का अनुकरण कर अपने राज्य को देश व स्थल व नाडुओं में विभाजित किया था। दोस्तों विजयनगर की जो स्थापित करने के लिए हरिहर बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायण से मतलब वो दीक्षा ली थी। तो सबसे पहले जो शासक आता है वो हरिहर फर्स्ट आता है। दूसरे आते हैं बुक्का। बुक्का के बारे में कहा जाता है कि महान योद्धा थे, राजनीतिक थे और विद्या प्रेमी थे। इनका जो समय था वो 1356 से लेकर 1377 तक रहा था। पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी सागरों का स्वामी। क्वेश्चन आता है पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कौन थे? वो बुक्का थे, बुक्का फर्स्ट। उसने विजयनगर का निर्माण पूरा करवाया था तथा शासन को केंद्रीकरण किया था। क्या करा था? सेंट्रलाइज्ड। बुक्का के पुत्र की पत्नी कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने पति द्वारा मंदरा विजयम में सजीव वर्णन मिलता है। बुक्का के पुत्र जिसकी पत्नी थी कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी, इसके बारे में याद रखना है। बुक्का के पुत्र की पत्नी थी कुमार देवी और बुक्का का जो पुत्र था वो कुमार कंपन। तो उनकी पत्नी थी जिसने लिखा था मंदरा विजयम।
फिर इन्होंने कुछ उपाधि धारण की थी। सबसे पहली उपाधि थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि। दूसरी उपाधि जैनियों व वैष्णव के मध्य समन्वय, हाँ इनका जो कार्य था वो जैनियों व वैष्णव के मध्य समन्वय स्थापित किया था किसने, बुक्का ने। तीसरी बात याद रखना, वेदों के प्रसिद्ध भास्करार जो भास्कर आय सायणाचार्य को आश्रय इन्होंने दिया था दोस्तों। श्रीलंका, अब यहाँ पर हमें शिव के विरूपाक्ष रूप का ये उपासक था, शिव के विरूपाक्ष रूप का ये उपासक था। फिर हम पढ़ते हैं हरिहर सेकंड के बारे में। 1370 से लेकर और 1404 तक इनका शासन रहा था। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक जिसने राजाधिराज की उपाधि धारण की थी और राज परमेश्वर की तथा महाराजा धीराज की। दोस्तों हमको याद रखना है, श्रीलंका राज्य से राजस्व इसने वसूल किया था किसने, हरिहर सेकंड ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी मतलब क्या था, विद्वता और विद्वानों को संरक्षण के कारण, यानी कि विद्वता और विद्वानों को संरक्षण देने के मामले में इसको राजव्यास यानी राज वाल्मीकि उपाधि दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अनेक अभिलेख माधव विद्यारण को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा है, यानी कि इनके अभिलेखों में माधव विद्यारण को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा है। फिर हमें जैन धर्म का अनुयायी तथा नानार्थ रत्नमाला का लेखक इरुगाया इसका सेनापति था, ये हमको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हम देखते हैं देवराज प्रथम का, जिनका कार्यकाल 1406 से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा है। ये तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी इन्होंने। हरिहर नदी पर बांध बनाने की योजना का भी प्रोत्साहन दिया था, तो इनके बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विदेशी यात्री निकोलो कोटी 1430 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ द्वारा हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये हमको ध्यान रखना है। यानी हाँ, फिर हरिहर नदी पर बांध बनाने की योजना का भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। विदेशी यात्री निकोलो कोटी 1430 में विजयनगर की यात्रा की थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ द्वारा हरिविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर अगले हम पढ़ते हैं देवराज सेकंड, सबसे प्रतापी गजबेटकर की उपाधि इन्होंने धारण की थी, यानी कि हाथियों का शिकार। और दैवीय शासक इंद्र का, यानी कि दैवीय शासक इंद्र का अवतार भी कहा जाता है इनके बारे में, इनको किसको, देवराज सेकंड के बारे में। दोस्तों हमें याद रखना है कि संगम वंश का महानतम शासक तथा इसका साम्राज्य श्रीलंका तक विस्तृत था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2000 तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेनाओं में भर्ती किया था। फिर अगले हम देखते हैं इनका विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक, ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में भारत आया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर हमें ध्यान रखना है कि इसने लिंगायत धर्मावलंबी मंत्री लक्कना, यानी कि लखन को दक्षिण सागर का स्वामी नियुक्त किया था। कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि, इन्होंने कनक विभिषेक सम्मान भी दिया था। तो ये मोटा मोटी इनके बारे में ध्यान दोस्तों रखना है। फिर जैसे मान लो पहला यात्री निकोलो कोटी आया था भारत, और ये इटली का यात्री था। और जो विदेशी यात्री देवराज प्रथम के समय आया था। फिर देवराज सेकंड के समय आपको ध्यान रखना है कि कौन आया था, ये आया था अब्दुल रज्जाक, जो कि मतलब ईरान का या फारस का था। फिर अगले नूनिज आया था, ये पुर्तगाली था, ये अच्युत राय के समय में आया था। कब आया था, अच्युत राय के समय में। डोमिंगो पायस आया था, ये 1515 में, ये कृष्णदेव राय के समय आया था। फिर बारबोसा, ये भी आया था 1515 और 16 में, ये कृष्णदेव राय के समय आया था। तो हम अगले पढ़ते हैं तालीकोटा का युद्ध, ये पूछा जाता है, जिसको राक्षस तगड़ी का युद्ध कहते हैं। ये कब हुआ था, ये 23 अप्रैल 1565 को हुआ था, और विजयनगर का जो पतन इसी युद्ध के बाद हो गया था दोस्तों। फिर हम अगले देखते हैं इंपॉर्टेंट सलोप वंश, यानी कि सालोप वंश। सालोप वंश में हमें ध्यान रखना है कि 1485 से लेकर 1505 तक रहा था। तो सालोप यानी कि नरसिंह, संस्थापक सुलभ नरसिंह थे इसका मोटा मोटी यही याद रखना है। फिर तुलुप वंश हम देखते हैं 1505 से लेकर 1565 तक, इसकी स्थापना वीर नरसिंह देव द्वारा की गई थी। भुजबल की उपाधि धारण इन्होंने करी थी। फिर इंपॉर्टेंट जो मतलब शासक हैं वो हैं हमारे कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक थे। और इनके बारे में कहा जाता है इनका शासनकाल था 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। दोस्तों कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर राज्य के ऐश्वर्य एवं शक्ति का चरमोत्कर्ष था। 1570 में पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क द्वारा फादर लुई को कृष्णदेव राय के पास भेजा गया था। फिर गजपतियों को पराजित कर बालकृष्ण की मूर्ति विजय स्मारक के रूप में ले आया।
फिर यहाँ पर विदेशी यात्री हम पढ़ चुके हैं कि कौन आए थे, डोमिंगो पायस आए थे और एडवर्डी बारबोसा भी आया था, ये पुर्तगाली मतलब वो थे विदेशी यात्री। फिर सांस्कृतिक उपलब्धियां इनके बारे में कही जाती हैं। तेलुगु के 8 महान कवि जिन्हें हम अष्ट दिग्गज कहते हैं, कृष्णदेव राय के समय में ही मतलब वो निवास करते थे। इसमें पेड्डाना सर यानी कि पेड्डाना सर प्रमुख थे। फिर हासपेट नामक नगर अपनी पत्नी की स्मृति में उन्होंने बसाया था कृष्णदेव राय ने। तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग हम इसको कहते हैं, देवराय मतलब वो कृष्णदेव राय के समय को। अब वो विजयनगर जो प्रशासन था उन्होंने सप्तांग विचारधारा को इसमें फॉलो किया था, सप्तांग विचारधारा का अनुसरण किया था, इस पर जोर दिया था। केंद्रीय प्रशासन शासन राजतंत्र पर आधारित था तथा वंशानुगत था। राजा का पद सर्वोच्च होता था जिसे सामान्यतः राय कहा जाता था, तो ये हमको ध्यान रखना है। स्थानीय शासन यानी कि स्थानीय शासन इनका कैसा था, सभा व नाडु विजयनगर की प्रशासनिक संस्थाएं थीं, सभा गांव के लिए कहते थे अपने। और इसमें की ध्यान रखनी है कि दास प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी और स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, बाल विवाह होते थे, विधवा विवाह होते थे और सती प्रथा होती थी, देवदासी प्रथा थी और दासी प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी दोस्तों। और जो बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था, इसमें बरार शामिल नहीं था। क्वेश्चन आता है कि बीदर की सेना दे देगा उसके साथ और सेना दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि बरार इसमें शामिल नहीं था। और हम फिर अगले पढ़ते हैं सूफी आंदोलन। फिर सूफी आंदोलन को पढ़ते हैं हम मोटा मोटी। तो सूफी आंदोलन का जो भारत में आगमन हुआ था वो सूफियों के आगमन महमूद गजनवी के समय हुआ था 1001 ईस्वी के साथ। भारत आने वाला प्रथम शेख संत शेख इस्माइल थे जो लाहौर आए थे, था उनके उत्तराधिकारी शेख अली अल हुजबीरी थे। फिर चिश्तिया संप्रदाय हम देखते हैं, संस्थापक था अबू अब्दाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में मोहिउद्दीन चिश्ती थे। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। इनके शिष्य से शेख हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी व मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। फिर अगले हमें ध्यान रखना है कि इस सिलसिले के संतों ने संगीत तथा योग क्रियाओं पर विश्वास किया था, यानी कि धारण किया था। इन्होंने बहुत से हिंदू रीति रिवाजों को अपना लिया था। किसने? ख्वाजुद्दीन मोहम्मद चिश्ती के अनुयायियों ने। ईश्वर प्रेम ही इनका प्रमुख सिद्धांत था। इन्होंने कहा ईश्वर प्रेम ही सबसे बड़ा इनका सिद्धांत था। फिर हमें ध्यान रखना है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में। इनका समय 1186 से लेकर 1236 के आसपास रहा है। उपाधि इन्होंने कुतुब उल आफ्ताब, मलिक उल मंसाइस, रईस उल सालिकी, निजामुल औलिया नामक इन्होंने क्या करी, उपाधि धारण की थी। इनके शिष्य थे शेख बहीउद्दीन गजनी और शेख फरीद। शेख बहीउद्दीन गजनी और शेख फरीद। शेख फरीद को हम कहते हैं शेख फरीउद्दीन गज ए शंकर, इनका पूरा नाम था शेख फरीउद्दीन गज ए शंकर। पूछा जाता है कि फरीद का नाम क्या है, तो दोस्तों हमें याद रखना है। उपनाम इनका था बाबा फरीद। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बलबन के दामाद थे और गुरु ग्रंथ साहिब और बाबा फरीद के कथनों का संकलन इन्होंने पंजाबी भाषा का भी प्रयोग किया था और शिष्य इनके थे निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था। फिर हम देखते हैं अगला चैप्टर शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि 1236 से लेकर 1235 वो 1335 के भी इनका कार्यकाल था। मतलब इनकी जो समय था इनका 1236 से लेकर 1326 के आसपास रहा था। जन्म इनका उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है दोस्तों। शिष्य इनके थे अमीर खुसरो, सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब और नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी इनके लिए कहा जाता है। 7 सुल्तानों का इन्होंने राज्य देखा था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन ने उनसे मिलने का बहुत प्रयास किया था किंतु अस्वीकार कर दिया। इनका मतलब विश्वास था ये राजाओं से ज़्यादा मित्रता नहीं रखते थे। इनका था कि भक्ति में बस लीन रहो। महबूब इलाही यानी कि ईश्वर का प्रिय इनके लिए कहा गया है दोस्तों। और सुल्तान औलिया यानी कि संतों का राजा, इनके बारे में इनको उपाधि दी गई थी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। मत था सुलह कुल का सिद्धांत परिवर्तित कर दिया गया था। इन्होंने सुलह कुल का सिद्धांत धारण करा था। चिश्ती संत जैन हिंदू और योगियों से मिलकर योगाभ्यास पर बातचीत करते थे बहुत अच्छे से। और निजामुद्दीन औलिया ने योग प्राणायाम पद्धति इस हद तक अपनाई कि लोग उन्हें योग सिद्ध कहते थे। फिर सोहरावर्दी के बारे में पढ़ते हैं। शेख जियाउद्दीन अबुल जीब विश्व स्तर पर बहाउद्दीन जकारिया द्वारा इस मतलब सोहरावर्दी को चलाया गया था। और आरामदेह शेख मीर मोहम्मद शेख अब्दुल्ला को जीवन में विश्वास, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। कादरी संप्रदाय को थोड़ा दें। अब हमें ध्यान का रखना है नक्शवादी।
ये नक्शवादी के बारे में कहा जाता है, सूफियों ने ये सबसे कट्टर थे। सूफी संत जितने भी थे उनमें सबसे ज़्यादा कट्टर कौन थे? नक्शवादी। अकबर की नीतियों का इन्होंने प्रतिकार किया था, जो अकबर की नीतियाँ थीं उनका उन्होंने प्रतिकार करा था। शरीयत व हदीस के नियमों का पालन पर इन्होंने जोर दिया था। ये मतलब बहुत रिजिड थे, वह अपने आप को खलीफा का शिष्य मानते थे। फिर दोस्तों हमें अगले ध्यान देना कि भक्ति आंदोलन में कुछ हमें देखना है कि विष्णु भक्त कौन थे और शिव भक्त कौन थे। तो विष्णु भक्त अलवार कहे जाते हैं, शिव भक्त नैनार कहे जाते हैं। यहाँ से अब क्वेश्चन आने लगे हैं दोस्तों। अलवार संत ज्ञानी थे, इन संतों की संख्या 12 थी, जबकि नैनारों की संख्या 63 थी। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी जिनको हम अड्डाल कहते हैं। विष्णु से इन्होंने स्वप्न में शादी की थी और विष्णु भक्ति में एक कुलशेखर मतलब राजा ट्रावणकोर के हुए थे। इन्होंने अपना राजपद छोड़कर भक्त बन गए थे, भक्त ये बन गए थे। अब हम देखते हैं कि प्रमुख संत एवं उनके प्रवर्तक, मतलब कुछ मत हैं और उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं। ये क्वेश्चन अब पेट तरीके से आ रहे हैं, तो हमको ध्यान रखना। अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे और दैतवाद के माधवाचार्य थे, दैतवाद के निम्बकाचार्य थे, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य थे और विशिष्ट दैतवाद के रामानुजाचार्य थे। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको इसको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि सिख संप्रदाय, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सिख संप्रदाय के बारे में हमें अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं गुरु नानक जी आते हैं, जो कि 1469 से लेकर 1538 का इनका कार्यकाल है और सिख धर्म के संस्थापक और लंगर सामूहिक भोज की शुरुआत गुरु नानक देव ने ही करवाई थी। फिर अंगद देव आए थे इनके बाद में, 1538 से 1552 इनका मतलब समय रहा है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि लिखी थी। क्या लिखी? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। किसने? गुरु अंगद देव ने। क्वेश्चन आता है गुरु रामदास के बारे में, हम कहते हैं कि उन्होंने अमृतसर की संस्थापक यही थे। अमृतसर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। 1574 से लेकर 1581 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। फिर अर्जुन देव आते हैं, तो इनके बारे में कहते हैं कि इनका कार्यकाल 1581 से लेकर 1606 ईस्वी का था और गुरु ग्रंथ साहब का इन्होंने संकलन करवाया था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था और जहांगीर द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। किसको? गुरु अर्जुन देव को। फिर गुरु गोविंद सिंह आए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना, इनका उपलब्धि थी अकाल तख्त की स्थापना करना और इनका कार्यकाल 1606 से लेकर 1645 के बीच रहा है। फिर हम पढ़ते हैं गुरु तेग बहादुर जी को, इनके लिए औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1564 से 1575 को 1664 से लेकर 1675 के आसपास इनका कार्य रहा था। तो हमें दो लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि अर्जुन देव के लिए उनको फांसी जहांगीर के द्वारा दी गई थी, औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर सिंह को फांसी दी गई थी। फिर अगले गुरु गोविंद सिंह आ जाते हैं। इन्होंने क्या करा था? इनका कार्यकाल था 1675 से लेकर 1708 तक और इन्होंने खालसा सेना का गठन किया था और पाहुल का प्रवर्तक और खालसा सेना का गठन, इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। क्वेश्चन मीराबाई से भी बनता है, तो दोस्तों हमें मोटा मोटा याद रखना है कि ये इनका जन्म मेरता यानी कि राजस्थान में हुआ था, मृत्यु इनकी द्वारका गुजरात में हुई थी, विवाह इनका राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। मीराबाई की तुलना फिर से सूफी महिला राबिया से की जाती है। फिर हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, तो हमको ये भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता आत्मा नाम दुबे थे और माता हुलसी थीं, पत्नी रत्नावली थीं। समकालीन जो मतलब थे ये किसके थे? अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास को शैव व वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अकबर के समय रामचरितमानस का अवधी भाषा में मतलब रचना हुई थी। इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखना है कि बार बार पूछी जाती है इनकी रचनाएं। कृष्ण गीतावली, जैसे कृष्ण का नाम आता है तो हम सूरदास जी की तरफ चले जाते हैं, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ये तुलसीदास की है। विनय पत्रिका तुलसीदास की है। कवितावली तुलसीदास की है। गीतावली तुलसीदास की है। दोहावली तुलसीदास की है। तो हमको यहाँ से बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखना है कि गीतावली का नाम आए, जैसे गीता का नाम आता है तो हमारा कृष्ण से जुड़ जाते हैं, तो कृष्ण से जुड़ते हैं हम तो सूरदास जी की तरफ पहुँच जाते हैं, तो हमें वहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। यानी कि हमको कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका और गीतावली और दोहावली ये सब किसकी हैं? ये तुलसीदास जी की रचनाएँ हैं। आर्थर स्मिथ कहते हैं कि रामचरितमानस हिंदुओं का बाइबल है। ये बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ते हैं कबीरदास को, जो एक महान समाज सुधारक थे। इनके बारे में, ये किसके समकालीन थे? ये सिकंदर के समकालीन थे। इनकी रचना थी साखी, सवद और रामायणी। कबीरदास के सिद्धांतों को उनके शिष्य धर्मदास द्वारा बीजक में संकलित किया गया था दोस्तों। शिष्य इनके थे पदमनाथ, ज्ञानीदास और भागुदास।
ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ते हैं शंकरदेव को, जिनको असम का चैतन्य कहा गया है। तो क्वेश्चन एक बार यहाँ से पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असम का चैतन्य विष्णु की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया था, निष्काम भक्ति पर जोर इनका प्रमुख सिद्धांत था। इनकी रचना थी भक्ति रत्नाकर और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा याद रखना है। फिर दोस्तों इसी मध्यकालीन भारत में हम एक नई डायनेस्टी शुरुआत करते हैं। वो डायनेस्टी है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य को जब हम शुरुआत देखते हैं तो सबसे पहले मुग़ल सम्राटों में 1526 से लेकर 1707 इनका पूरा कार्यकाल रहा था। और सबसे पहला इसका शासक था वो था बाबर, जो कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था। 1526 से लेकर 1530 तक, यानी कि 4 साल तक इनका कार्यकाल रहा था। चंगेज खां का 14वां वंशज था और इनकी माता का नाम कुलतुंग निगार खां था और पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। अगर कभी पूछने के लिए आता है तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो दोस्तों हमें ये भी ध्यान रखना है कि बाबर को उज़्बेक सरदार शैबानी खां द्वारा बार बार पराजित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया था? पंजाब के सूबेदार दौलत खां के द्वारा इब्राहिम लोदी के चाचा अलग खां लोदी ने दिया था। फिर इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह से पहले मिर्ज़ा की उपाधि ये रखते थे, फिर इन्होंने बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण की थी। भेरा के किलों को जीतने में उसने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था। ये कहा जाता है कि बाबर ने बारूद का प्रयोग कब किया था? तो भेरा के युद्ध में उन्होंने बारूद का प्रयोग किया था। पानीपत का युद्ध हम पढ़ते हैं। सबसे पहला इन्होंने युद्ध लड़ा था पानीपत का युद्ध, और इसमें तुलगमा नीति का प्रयोग किया था। ये 21 अप्रैल 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर की तरफ से तोप खाने का जो नेतृत्व कर रहा था वो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान कर रहे थे, और कलंदर की उपाधि बाबर ने जीतने के बाद धारण की थी। दोस्तों हमको ये याद रखना कि पहला युद्ध हमें ध्यान रखना है पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। दूसरा युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा भी बहुत चर्चे में है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या करा था? जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। और राणा सांगा की ओर से कौन लड़ रहा था? राणा सांगा जो हिंदू शासक थे उनकी तरफ से कौन लड़ रहा था? आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना अब की रहेगी। हसन खान मेवाती लड़ रहे थे, मोहम्मद लोदी लड़ रहे थे, महमूद लोदी लड़ रहे थे, और आलम खान लोदी लड़ रहे थे। मेंदिनी राय इन्होंने भाग लिया था किधर से? राणा सांगा की तरफ से। और फिर हम अगले देखते हैं कि बाबर की ओर से यहाँ पर सजदा का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था, और गाजी की उपाधि धारण की थी यहाँ पर भी, और तगमा नामक एक कर की समाप्ति कर दी थी। दोस्तों तो ये हमको मोटा मोटी याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि बाबर का अगला जो युद्ध था तीसरा, उसको हम कहते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर वर्सेस मेंदिनी राय के बीच में। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 1528 में लड़ा गया था। एक बार फिर से जिहाद का नारा इस युद्ध में दिया गया था, और युद्ध के पश्चात राजपूतों के सिरों को काटकर एक मीनार बनाई गई थी। राजपूत स्त्रियों ने यहाँ पर जौहर व्रत किया था। तो ये इस तरीके से हमको याद रखना है दोस्तों। फिर हम अगले देखते हैं इम्पॉर्टेंट तरीके से कि अगला युद्ध हुआ था आखिरी युद्ध, और अगला युद्ध घाघरा का युद्ध। ये 1529 में 6 मई को लड़ा गया था, और बाबर वर्सेस अफगान शासकों के बीच हुआ था। बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। जल और थल दोनों जगह पर ये युद्ध लड़ा गया था। किसका? घाघरा का युद्ध। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अब बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर को नूर अफगान आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था। बाबर ने उत्तरी भारत में काबुल और कंधार सम्मिलित किए थे। बाबर को तुझके बाबरी भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा के बारे में, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों तथा फूल और फलों की विस्तृत वर्णन इसमें हमें मिलता है। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद इर्शकिन सहित अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में तथा श्रीमती बेवरेज ने अंग्रेजी में किया था। और इनके बारे में अल्फिंस्टन कहते हैं कि वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाया जाने वाला एकमात्र अकेला ग्रंथ है। कौन सा? बाबरनामा। बाबरनामा बकियात बाबरी के नाम से विख्यात हुआ था। बाबर ने काव्य संग्रह दीवान तुर्की भाषा का संकलन करवाया था। दीवान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबर ने मुंबईया नामक पद शैली का विकास किया था। उसने रिसाले उसज की रचना की थी, जिसे खते बाबरी कहा जाता है। फिर दोस्तों हम मुगल डायनेस्टी में पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में, जो कि दूसरा शासक था। इसके बारे में इसका शासन रहा था 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक। और बाबर का अर्थ होता है, वो हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। इसको इंसान कामिल अबुल फजल द्वारा कहा गया था। दोस्तों लेनपून कहते हैं कि हुमायूं की असफलता का एक कारण उसकी सुंदर विवेक रहित दयालुता थी। इसके बारे में ये कहा जाता है। हुमायूं ने कालंजर के शासक
प्रताप रुद्रदेव पर पहला आक्रमण किया था, किंतु ये असफल हुआ था। बक्सर के निकट चौसा का युद्ध करा था, इसके मतलब बाबर व हुमायूं और शेर खां के बीच में, जो कि 1539 में हुआ था। निजाम नामक भिस्ती ने चमड़े का सिक्का चलाया था, क्योंकि निजाम ने इसकी मतलब वो जान बचाई थी, तो निजाम के द्वारा एक चमड़े का सिक्का चलाया गया था दोस्तों। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, बिलग्राम का युद्ध जिसको कहा जाता है, हुमायूं वर्सेस मतलब शेर खां के साथ हुआ था। फिर हम देखते हैं हुमायूं संगीत प्रेमी था, उसने अहल ए मुराद का गठन किया था दोस्तों। अब वो हुमायूं के कुछ युद्धों का हम देखते हैं कि जिसका क्रम लगवाने के लिए पूछा जाता है, तो हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में, फिर हुआ था आपका चौसा का युद्ध 1539 में, फिर आपका कन्नौज का 1540 में, फिर सरहिंद का 1555 में। ये मतलब इसके युद्ध पूछे जाते हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दिल्ली में मीना बाजार किसने शुरुआत की थी, किसने, हुमायूं ने, पूछा जाता है। और हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं का मकबरा, यानी कि इनकी पत्नी थी, हुमायूं का मकबरा का निर्माण दिल्ली में दीन पलहा नामक जगह पर बनवाया था। ये मुगल वास्तुकला का मतलब दोहरा गुंबद वाला प्रथम मकबरा मतलब दिल्ली में पाया जाता है दोस्तों। अब उसी समय एक अगला शासक जिसके साथ हुमायूं का युद्ध हुआ था, तो शेर खां के बारे में, शेरशाह सूरी आ गए थे। फिर शेरशाह सूरी को हम देखते हैं। शेरशाह सूरी का कार्यकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा काम किया दोस्तों। व्यवस्था सुधारक शासन का प्रबंध किया था। अकबर का पूर्वगामी उनको कहा जाता था। किसका, अकबर का पूर्वगामी। इनके बारे में कहा जाता है, शेरशाह सूरी के बारे में, इन्होंने राजस्व में सुधार किया था, सैन्य में सुधार किया था और प्रशासनिक सुधार किया था, करेंसी में भी बहुत ज़्यादा सुधार किया था। अब इनके कुछ मतलब इनके द्वारा किए गए कुछ काम जैसे दीने बिजारत, यानी कि दीवान ए बिजारत, इसको कहते हैं राजस्व विभाग। लगान व्यवस्था का प्रधान, यानी कि होता था दीवाने बिजारत। फिर दीवाने आर्य, सैन्य विभाग यानी कि सेना का संगठन करने का कार्य था। दीवाने रसातल, इसको विदेश मंत्री कहते थे, यानी कि विदेश विभाग की स्थापना। और दीवाने इंसाफ, पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था दोस्तों। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सहकारी विभागों में, यानी सरकारी विभागों में बांट दिया था। शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। शेरशाह के बारे में कहा जाता है कि इसने ग्राम, परगना, सरकार, सूबा और केंद्र, इस तरीके से इन्होंने व्यवस्था की थी। और ग्राम का जो मुख्य होता था वो कहा जाता था उसको मुकद्दम या चौधरी या खुद। सिकदार ये मुंसफ होता था। सरकार सिकदार कही जाती थी, मुंसफ मुंसफी। अब इनके बारे में कहा जाता है कि शेर शाह ने अपने पुराने घिसे पुटे पुराने सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। रुपया और दाम की विनिमय 1:64 थी। ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में बनता ही है दोस्तों। फिर अगले हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो न्याय व्यवस्था प्रत्येक बुधवार की शाम को ये न्याय करने बैठता था। न्याय कार्य धार्मिक कार्यों में सर्वश्रेष्ठ इन्होंने बताया था और इसे ही काफिर और मुसलमान स्वीकार करते थे। शेरशाह ने कुछ सड़कें बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने सड़कों पर सबसे ज़्यादा काम करा था। सोनार गांव तक इन्होंने सड़क बनवाई थी। आगरा से बुरहानपुर तक के लिए सड़क बनवाई थी। आगरा से चित्तौड़ तक के लिए सड़क बनवाई थी। लाहौर से मुल्तान तक की सड़क बनवाई थी। शेरशाह के समय 13 टकसालें थी, 23 टकसालें थीं। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी भाषा और नागरी में लिखा हुआ था दोस्तों। कानूनगो के अनुसार वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। इसके बारे में एक कहावत कही गई है, बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। कृषकों की मदद के लिए इसने पट्टा और कबूलियत नामक एक व्यवस्था को आरंभ किया था। किसके लिए? कृषकों के लिए। तो दोस्तों हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम पढ़ते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को, जिनका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक रहा था। तो इनके बारे में पूछा जाता है कि इनकी माता कौन थी। तो इनकी माता आपको पता है जलालुद्दीन अकबर हुमायूं का बेटा था, तो इनके बारे में अच्छे से आपको ध्यान रखना है। फिर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के समय में एक पेटीकोट प्रथा सरकार थी, यानी कि पेटीकोट प्रथा या पेटीकोट सरकार, तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। ये क्वेश्चन बहुत इसका पैट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महा अनगा थी, इसमें अदम खां था, जीजी अनगा थी, राजमाता हमीदा बानो बेगम जो उनकी माता थी, मुनीम खां था इसमें शामिल, मुल्ला पीर मोहम्मद था, शहाबुद्दीन, ये सब पेटीकोट सरकार के मतलब अंतर्गत आते हैं। अकबर के लिए सर्वप्रथम जो संकट किसने उत्पन्न किया था, मोहम्मद आदिल शाह सूर ने उपस्थित किया था। संकट किसके लिए? अकबर के लिए। हेमू आदिल शाह सूर का वजीर एवं सेनापति था, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गया था। विक्रमादित्य की इसने उपाधि धारण की थी। हम पढ़ते हैं कि हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला
14वां शासक था। ये बहुत सफलता इसने प्राप्त करी थी। डॉक्टर त्रिपाठी कहते हैं कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवीय सहयोग था। यानी कि अकबर से पहले हेमू का शासन था और हेमू एक बहुत ही महान शासक था, तो हमको ये ध्यान रखना है। महाअनगा ने जैरुल मजानिन नामक मदरसे का निर्माण करवाया था। महाअनगा ने खैरुल मनाजिन नामक मदरसे का निर्माण दिल्ली में करवाया था दोस्तों। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से प्रभावित होकर आगरे के किले के मुख्य द्वार पर इसने हाथी पर सवार उनकी प्रतिमा को स्थापित करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर किसकी वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था? जयमल और फत्ता से। इसने आगरे के किले के मतलब मुख्य द्वार पर हाथी पर बैठी हुई उनकी मूर्तियाँ स्थापित करवाई थी दोस्तों। अब कंधार प्रांत सर्वप्रथम अकबर के संगम समय में 1595 में मुगल आधिपत्य में आया था। यानी कंधार प्रांत के बारे में पूछा जाता है, ये किसके समय मुस्लिम आधिपत्य में आया था? तो ये अकबर के समय आया था। अकबर के समय के विद्रोह हमें ध्यान रखना है। 1564 में उज्बकों का विद्रोह हुआ था। अकबर के विरुद्ध जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद एयाजदी ने फतवा जारी किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, इसलिए हमें आपको यहाँ से ध्यान रखना है दोस्तों। 1581 में अफगान बलूचियों द्वारा बीरबल की मृत्यु हुई थी। बीरबल की मृत्यु किसके द्वारा हुई थी? अफगान बलूचियों के द्वारा। 1599 में शहजादा सलीम पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र कर विद्रोह इसने किया था इलाहाबाद में, अपने को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था। किसने? सलीम ने, शहजादा सलीम ने, और पुर्तगालियों के साथ मतलब सहयोग करके इलाहाबाद में अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। अब इसके कुछ युद्ध हैं, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? मान सिंह। और महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ रहा था? अफगान सरदार हाकिम खां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी समय इनके द्वारा कुछ काम किए गए थे, जैसे दास प्रथा, ये 1562 के आसपास की बात है। तीर्थ यात्रा कर 1563 और जजिया कर 1564। इसका क्रम लगवाने के लिए आता तो सबसे पहले दास प्रथा, फिर तीर्थ यात्रा कर, फिर जजिया कर। प्रयाग बनारस में लगने वाले तीर्थ करों को उन्होंने समाप्त किया था। 1583 तक मुद्राओं पर कलमा, परंतु इसके बाद सूर्य और चंद्रमा की आकृति को उन्होंने उकरवाया था, तो या महिमा मंडन भी करवाया था दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि इनके बारे में कि शहादत खाने में आमंत्रित धर्मा, इनका एक इबादत खाना था, उसमें इन्होंने धर्मावलंबियों को इन्होंने मतलब आमंत्रित करते थे। तो हिंदू धर्मावलंबी थे वो देवी एवं पुरुषोत्तम, और जैन धर्म के थे हर विजय सूर्य, विजय चंद्र सूर्य। तो ये मुख और शांति चंद्र, भानुचंद्र उपाध्याय, ये उसमें हिंदू की तरफ थे देवी पुरुषोत्तम, देवी एवं पुरुषोत्तम, और जैन धर्म के थे शांति चंद्र, भानुचंद्र उपाध्याय, हरविजय सूर्य और विजय सेन सूर्य। पारसी धर्म से मतलब वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते थे वो थे दस्तूर मेहरजी राणा। ये हमको अच्छे से याद रखना है। नोट, अकबर ने बल्लभाचारी के पुत्र विट्ठल दास को गोकुल संतपुरा की जागीरें दी थीं। झरोका दर्शन, तुलादान और पायबोस प्रथा पारसी परंपरा को इन्होंने पुनः प्रारंभ करवाया था। गुरु अमरदास से उन्होंने भेंट की थी, और भेंट करके गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान की थी। मोहम्मद हुसैन, इनको जरी कलम की उपाधि दी थी अकबर ने। हर विजय सूर्य, ये जगत गुरु की उपाधि दी थी, और जिनचंद्र सूर्य को युग प्रधान की इन्होंने उपाधि प्रदान की थी। रॉल्फ फिंच 1583 से 86 फतेहपुर सीकरी एवं आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी था। ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर हम देखते हैं जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर से क्वेश्चन आता है, जहांगीर अभी चर्चे में है बहुत ज़्यादा। तो नूरजहां गुट, तो नूरजहां गुट में कौन कौन शामिल था? नूरजहां गुट में एतमादुद्दौला शामिल था, असमत बेगम थी, आसफ खां था, शहजादा खुर्रम था। तो ये सब नूरजहां गुट के अंतर्गत लोग आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इसमें कौन शामिल नहीं था। तो ध्यान रखना है कि नूरजहां, एतमादुद्दौला, असमत बेगम, आसफ खां, शहजादा खुर्रम। शाहजहाँ के बारे में कहा जाता है कि शाहजादा सजदा एवं पावस प्रथा समाप्त करी थी उन्होंने, और इलाही सम्मत के स्थान पर हिजरी सम्मत को प्रारंभ करवाया था। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था, किंतु कविंद्राचार्य के अनुरोध पर काशी पर उन्होंने कर नहीं लगाया था। और गंगाधर लहरी, रस गंगाधर, पंडित जगन्नाथ उनके राजकीय कवि थे, और चिंतामणि, कविंद्राचार्य, सुंदरदास हिंदू लेखक भी दरबार में थे। न्याय का दिन इनका बुधवार था, और 2 अस्पा और सिंहस्पा इनके द्वारा प्रथाएं चलाई गई थी दोस्तों हमारे लिए इस समय वर्तमान में औरंगजेब और राणा सांगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत मतलब चर्चा का विषय चल रहा है औरंगजेब और राणा सांगा के बीच में, ये अभी समय चर्चा के। तो दोस्तों में याद रखना है कि औरंगजेब एकमात्र ऐसा शासक था जिसके समय में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हिंदू शासक, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू शासक सेनापति होते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखते हैं कि
कुछ क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसमें हमें क्रम लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें अकबर के समय में, तो अकबर के समय में अकबर के द्वारा किए गए कार्यों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। हालांकि मैंने 3 को पीछे बताया था। फिर इनका था दास प्रथा के अंत के बाद उन्होंने कहा तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था। फिर जजिया कर की समाप्ति की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि दीन इलाही की स्थापना, दीन इलाही की स्थापना 1582 के आसपास इन्होंने करी थी। फिर इलाही संवत की शुरुआत की थी। अब इलाही संवत की शुरुआत 1583 में की थी। तो सबसे बाद में अगर जो उन्होंने कार्य किया था वो करा था राजधानी लाहौर स्थानांतरित, तो ये 1585 में की थी। तो ये अगर क्रम लगवाने के लिए आए तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि अकबर किसके समकालीन थे। तो अकबर रानी एलिजाबेथ के समकालीन थे, शाह अब्बास के समकालीन थे, और जार ईवान बेसिल बेचित के समकालीन थे। तो ये हमको याद रखना है कि अकबर किनके समकालीन थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। फिर हम देखते हैं कि ये कर था जजिया कर। तो जजिया कर के बारे में हमको याद रखना है कि जजिया कर से क्वेश्चन अगर बनता है तो हम उसको हल करेंगे। ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, और इसमें ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अवयस्क स्त्रियों से नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया कर की वसूली की थी। फिर फिरोज शाह तुगलक को हम देखते हैं, ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला गया था। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं ने कोई काल में जजिया कर को लगाया गया था, मगर अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था दोस्तों। तो हमको ये अच्छे से याद रखना है। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों से जजिया कर के अंतिम रूप में समाप्ति मोहम्मद शाह के समय में यानी कि 1720 में कर दी गई थी। तो ये मोटा मोटी हमको मध्यकालीन भारत में दोस्तों याद रखना है। बाकी अगले मिलते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को अगले चैप्टर में। नमस्कार दोस्तों।